हरि अनंत हरि कथा अनंता, अर्थात हरि अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। भगवान राम से जुड़ी अनेकों कथाओं और प्रसंगों का वर्णन भिन्न भिन्न ग्रंथों, महाकाव्यों और पुराणों में अपने अपने ढंग से कवियों और लेखकों ने किया है। ऐसा ही एक प्रसंग है माता सीता के हरण का, कि रावण किस प्रकार उन्हें हर कर ले गया। हालांकि इस संदर्भ की मूल कथा तो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न रामायणों में इस कथा को लेकर थोड़ी थोड़ी भिन्नता मिल जाती है। क्या है वो प्रसंग जो कि प्रचलित रामायण से इस घटना को भिन्न बनाती है और किस रामायण में इसका उल्लेख किया गया है? आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। हम सब ने एक कथा तो सुनी ही है कि जब माता सीता वन में अपनी कुटिया में अकेली थी, तब रावण भेष बदलकर भिक्षा मांगने आता है और माता सीता का बलपूर्वक हरण कर अपने साथ लंका ले जाता है। विभिन्न रामायण में सीता हरण की इस कथा में भी भेद है, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीदास की रामचरितमानस या महाकवि कंबन की कंब रामायण। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता जब रावण के साथ जाने से मना करती हैं, तो वो उन्हें बलपूर्वक उठा ले जाता है। इस संदर्भ में जो प्रचलित कथा है वो ये है कि जब माता सीता के अनुरोध पर श्री राम स्वर्ण हिरण को पकड़ने के लिए जाते हैं, तब वो हिरण राक्षस मरीच का रूप धारण कर लेता है और अपनी मृत्यु के समय वो लक्ष्मण लक्ष्मण की पुकार करता है, जिसे सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती हैं कि वो अपने भाई की सहायता हेतु अवश्य जाएं, क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके प्रभु अवश्य ही किसी विपत्ति में है। हालांकि लक्ष्मण पहले तो माता सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुए, लेकिन बार बार माता सीता के आग्रह के आगे विवश होकर उन्हें जाना ही पड़ा। वहां से जाने से पूर्व लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची और माता सीता से अनुरोध किया कि वो रेखा के अंदर ही रहें, और यदि कोई भी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। उसके पश्चात लक्ष्मण भैया राम पुकारते हुए वन की ओर चले गए। रावण, जो कि इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था कि राम और लक्ष्मण जी कुटिया से दूर जाएं और वो अपने कार्य को पूर्ण कर सके, वो माता सीता का हरण करने के लिए कुटिया के पास पहुंच गया। परंतु जैसे ही उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा, लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के कारण वो भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। उसने एक युक्ति लगाई। वो समझ गया था कि वो तो भीतर जा नहीं सकता, परंतु माता सीता तो बाहर आ सकती हैं, और इस योजना को सफल करने के लिए उसने एक भिक्षुक का रूप धारण कर लिया और माता सीता को कुटिया के बाहर बुलाने के लिए पुकार लगाई, भिक्षाम देहि। माता सीता ने जब भिक्षुक की पुकार सुनी तो वो कुटिया से बाहर आई और भिक्षुक रूपी रावण को भिक्षा देने लगी, परंतु वे अब भी लक्ष्मण द्वारा खींची रेखा के भीतर ही थी, जिससे रावण उनका हरण नहीं कर सकता था। तब रावण ने क्रोधित होकर नाटक करते हुए कहा कि किसी सन्यासी को किसी बंधन में बंधकर भिक्षा नहीं दी जाती। आप इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दे सकती हैं तो दें, अन्यथा मैं भी बिना भिक्षा लिए ही लौट जाऊंगा। रावण के इस कपट को ना समझते हुए माता सीता ने अत्यंत ही विनम्र भाव से कहा कि हे ऋषिवर, मुझे आदेश है कि मैं इस कुटिया से बाहर न आऊं, अतः आप कृपा करके यहीं से भिक्षा ग्रहण करें। इस पर रावण ने और भी क्रोधित होते हुए माता सीता से कहा, ठीक है, तब मैं भी बिना भिक्षा लिए ही लौट जाता हूँ। तब माता सीता ने सोचा कि एक भिक्षुक सन्यासी का इस तरह क्रोधित होकर लौटना उचित नहीं है, भला एक भिक्षुक से कैसा भय। ऐसा सोचकर वे लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने को मान गई। रावण की योजना सफल हो चुकी थी। माता सीता लक्ष्मण रेखा से जैसे ही बाहर आई, तब रावण ने अपने वास्तविक रूप में आकर माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें बलपूर्वक खींचता हुआ अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर प्रस्थान कर गया। वाल्मीकि अपनी रामायण में लिखते हैं कि दुष्ट राक्षस रावण ने माता सीता के पास जाकर उन्हें वैसे पकड़ लिया जैसे कि आकाश में बुद्ध ने रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। जबकि तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब माता सीता ने रावण की बात नहीं मानी तो हरण करने से पहले उसने माता सीता का वंदन किया और अपने साथ चलने का अनुरोध किया। रामायण और रामचरितमानस के इस प्रसंग से भिन्न महाकवि कंबन ने अपने कंब रामायण में एक और प्रसंग लिखा है। कंब रामायण में वर्णित इस प्रसंग में रामायण इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि कहीं उसके हाथों से माता सीता का स्पर्श न हो जाए। तुलसीदास की रामचरितमानस से 400 वर्ष पूर्व तमिल भाषा में लिखी इस रामायण के अनुसार रावण जैसे ही माता सीता के चरणों को प्रणाम करने के लिए झुका, वैसे ही क्षमा की मूर्ति और अनुपम सुंदरी वो देवी अर्थात माता सीता हे अनुज कहकर पुकार उठी, और उस क्षण उस क्रूर रावण को अपने श्राप का स्मरण हो गया कि पर नारी का स्पर्श करना उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इसीलिए उसने माता सीता को उठाने के स्थान
पर अपनी बलिष्ठ भुजाओं से उस आश्रम के स्थान को ही 1 योजन नीचे तक उखाड़ते हुए उठा लिया और इस प्रकार उसने माता सीता को उनके आश्रम समेत उठाकर रथ पर रख लिया और उनका हरण कर लिया। भिन्न भिन्न कालखंडों और विभिन्न भाषाओं के कारण तीनों ही कवियों ने रामायण के प्रसंगों को अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर अपने अपने महाकाव्यों में वर्णित किया है। दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम चारों ही भाषाओं में रामायण की रचना हुई है, जिसमें सबसे प्राचीन है तमिल भाषा। इस भाषा में लिखी गई रामायण को महाकवि कंबन ने लिखा है। इसी कारण इसे कंब रामायण कहा जाता है। इसे तमिल भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी माना गया है। कंब रामायण में 10,000 से भी अधिक श्लोक हैं और ये 6 कांड में बटा हुआ है। हालांकि कंब रामायण का मूल आधार वाल्मीकि रामायण ही है, परंतु इसके बाद भी कई प्रसंगों में भिन्नता देखने को मिल जाती है। महाकवियों द्वारा ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि कथा के साथ साथ उनकी अपनी मौलिकता भी बनी रहे। हमें आशा है कि नारद वाणी के वीडियो आपको अवश्य पसंद आ रहे होंगे। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। नमस्कार।